वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद वहां के संवेदनशील माहौल को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के 2 साल बाद प्रधानमंत्री पहली बार मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर इम्फाल में उनके स्वागत के लिए पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को करीब 8,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री का यह दौरा मणिपुर में फिर से शांति बहाली और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद ठाकुर, जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं। गोविंद जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा हो रहा है। क्या स्थानीय लोग इसे विश्वास बहाली का कदम मान रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक संदेश के रूप में इसे देख रहे हैं? देखिए शालिनी, प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं ये बहुत मायने रखता है मणिपुर के लिए, क्योंकि 2 साल से इस पर विपक्ष की ओर से भी काफी इसको मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री खुद मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करे, जबकि मणिपुर पूरी तरह से जल चुका है और वहां पर जो कुकी और मैतेई है उसके कई तरह की जो लड़ाई हो चुके हैं, कई मौत हो चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरह के इंटरवेन नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन गृह मंत्री का जो बात अमित शाह जी उन्होंने वो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री पर सवाल उठते रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री कल दौरा करने जा रहे हैं और उस पर उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से मणिपुर के जो विकास रुके हुए थे उस पर भी उन्होंने अपनी जिक्र किया है। साथ साथ में 8,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज देंगे, जिससे वहाँ मणिपुर और वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको निदान होगा। तो ये सबसे राजनीतिक हल्के में देखा जाए, राजनीतिक बातचीत के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री 2 साल के बाद वहाँ पर जा रहे हैं, जब से ये दंगा वहाँ फैली थी, और उसके बाद एक राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक जहाँ तक जो कह सकते हैं जो सवाल उठ रहे अगर हैं, बात ये की जाए मणिपुर के अभी के तनावग्रस्त इलाकों के हालातों की, तो किस तरह के हालात हैं? क्या प्रधानमंत्री की यात्रा पहले सुरक्षा एजेंसियों ने कोई खास प्लान तैयार कर लिया है? देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा किसी भी स्टेट में हो तो उससे बहुत पहले ही इसको प्लान किया जाता है और उसी तरह से सुरक्षा बहाल की जाती है। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है तो मणिपुर की दौरा को कई रूप से देखा जा सकता है। सुरक्षा के हिसाब से बहुत पहले से ही इस पर सुरक्षा एजेंसी इसका दौरा करके उनकी सभी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। और देखिए, इस पर ये बात जरूर है कि कुकी की तरफ से इसको प्रधानमंत्री के पास मैसेज भेजने के कई तरीके हो सकते हैं। हालांकि दोनों समुदाय को शांत रहने के लिए और उससे पहले ही बैठक करके उनको एक समझौते के तौर पर एक स्तर पर लाया जा चुका है। तब प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि दोनों जो समुदाय है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित होंगे। तभी प्रधानमंत्री के मैसेज के दिए जा रहे हैं और इसके लिए कुछ समय से तैयारी पहले से चल रही थी। जी। वहीं अगर इस दौरे की बात की जाए तो इम्फाल में कई सारे पोस्टर भी लगाए गए हैं, बैनर भी लगाए गए हैं कि सरकार, और अगर बीजेपी की बात की जाए, लोकप्रियता की बात की जाए, तो क्या विरोध स्वरूप प्रदर्शन भी हुए हैं? और अगर इन हालातों की बात की जाए तो दौरे में क्या प्रधानमंत्री किसी सर्वदलीय बैठक या नागरिक संगठनों से भी मिलेंगे ताकि शांति प्रक्रिया को और गति मिल सके? बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री के इतने समय बाद ये दौरा हो रहे हैं तो सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और प्रधानमंत्री उसको 2 समुदायों के जो नेता हैं उनको बुलाकर बैठक करेंगे। यह भी एक तय लगभग माना जा रहा है। हालांकि ये सारी बातें मीडिया में नहीं बताई गई है, लेकिन जो खबर आई है उसके हिसाब से दोनों समुदाय, कुकी और मैतेई, दोनों को एक मंच पर लाने के लिए किया जाएगा। एक मैसेज दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री आए तो सारी समस्या का सॉल्व करके गए यहाँ से। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर तभी दौरा होता है जब वो सारी समस्याओं को पहले ही एक मंच पर ला दिया जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री के जाने के बाद सारी समस्याएं, सारी जो मांगे हैं उसकी लगभग एक
पहले से ही ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया जाता है। तो अब जब कल उनका दौरा है तो ऐसे में हम मान कर चल सकते हैं कि इससे जो थोड़ा बहुत विरोध की संभावना तो बनती है, लेकिन अमूमन दोनों समुदायों के बीच में एक मैसेज दिया जाएगा कि मणिपुर को के विकास के लिए अब दोनों को साथ मिलकर आगे चलना है और आगे की जो सरकार बनाने की कवायद होगी उस पर भी विचार होगा इसके बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं तो इसके बाद राजनीतिक पर जो क्राइसिस है उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश होगी। वहीं गोविंद जी, अगर बात की जाए विपक्ष की प्रतिक्रिया, तो स्थानीय संगठनों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए, प्रधानमंत्री के जो यात्रा है उसको लेकर जब विपक्ष की अगर बात करेंगे तो उनकी तरफ से कहना है कि ये हमारी मांग और हमारे दबाव के कारण से प्रधानमंत्री यहाँ दौरा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनकी अपनी बात है कि ठीक है, देर से ही सही लेकिन प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं। तो ऐसे में मिली जुली वहाँ प्रक्रियाएं हैं और खासकर मैतेई समुदाय जो है वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो विचार हैं उसके साथ इत्तेफाक रखते हैं। कुकी जो है वो कहीं न कहीं इससे विरोध रखते हैं। तो कुकी जो नेता है उनको पहले ही एक मंच पर लाकर उनसे बैठक की जा चुकी है और उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि हम मणिपुर के विकास के लिए साथ में साथ पहले की तरह चलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे कुछ शर्तें हैं उसको भी उस पर नजरअंदाज न करके उसको सॉल्व किया जाए। जी चलिए गोविंद जी, नज़र बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं, जहां पर मणिपुर दौरे को लेकर प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं, उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी